नमस्कार दोस्तों, देश में फिलहाल 6 करोड़ से भी ज़्यादा पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं और उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, क्योंकि ईपीएफओ के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपका पीएफ और पेंशन का जो खाता है वो अलग अलग हो जाएगा। और इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आखिर ईपीएफओ के नियमों में ऐसा बदलाव क्यों किया जा सकता है और पीएफ और पेंशन का खाता अलग अलग क्यों किया जाएगा? तो देखिए, आपको सबको जैसे कि पता होगा कि जिस भी किसी कंपनी के अंतर्गत 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन सब का जिनका 15,000 रुपए से कम की बेसिक सैलरी है, उन सब का पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता है। यहाँ पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% उसके पीएफ अकाउंट में जमा होता है और सेम 12% एम्प्लॉयर के द्वारा भी जमा किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉइज का 12% उनके पीएफ अकाउंट में ही जमा होता है, यानी कि भविष्य निधि खाते में ही जमा होता है। लेकिन एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया जाने वाला 12% हिस्सा में से 3.67% ही ईपीएफ यानी कि पीएफ कंट्रीब्यूशन में जमा होता है। बाकी बचा 8.33% पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा होता है। इसका मतलब कि ईपीएफओ के पीएफ अकाउंट में, एक ही अकाउंट में भविष्य निधि और पेंशन खाता दोनों ही शामिल होता है। भविष्य निधि खाते का साफ तौर पर यहां पर मकसद यह होता है कि कर्मचारियों को आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूत किया जा सके। वो जब चाहे नौकरी करते हुए भी या नौकरी छोड़ने के बाद अपने भविष्य निधि खाते से पीएफ का पैसा निकाल सकें और अपनी जरूरतों को पूरी कर सकें। लेकिन पेंशन खाते का तात्पर्य ये नहीं होता, ये मकसद बिल्कुल नहीं है। पेंशन खाते का मकसद यह है कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित तौर पर पेंशन हर महीने मिल सके, जिससे कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी सही सलामत जी सकें और अच्छे तरीके से उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन ऐसा होता कहां है? होता तो ये है कि 9.5 साल से कम की अगर नौकरी है तो नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद, यानी कि 2 महीने के बाद, अपने भविष्य निधि खाते के साथ पेंशन खाते का भी पूरा पैसा निकाल लिया जाता है। यानी कि रिटायरमेंट तक के लिए पैसा नहीं छोड़ा जाता पेंशन खाते में। तो इसलिए यहां पर अभी ये चर्चा किया जा रहा है कि भविष्य निधि और पेंशन खाते को पूरी तरीके से अलग अलग कर दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब, पेंशन खाते को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाए, उसे अछूता कर दिया जाए, उसे किसी भी तरीके से आप छू नहीं पाएंगे। अगर ऐसा नियम हो जाता है, आप भले ही यहां पर अपने पीएफ खाते से नौकरी करते हुए या नौकरी छोड़ने के बाद आज की ही तरह एडवांस पीएफ या फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन अपने पेंशन कंट्रीब्यूशन से नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वो एक तरह से कह सकते हैं लॉक हो जाएगा आपके रिटायरमेंट यानी कि 58 इयर्स एज तक के लिए। उसके बाद आपको उस पेंशन खाते से मासिक पेंशन मिलने लगेगी। अब चलिए दोस्तों, ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा? देखिए, हानि की अगर बात किया जाए तो यहां पर सीधा सा ये हो जाएगा सभी पीएफ कर्मचारियों के लिए कि वो नौकरी छोड़ने के बाद भी अपने भविष्य निधि खाते के साथ जो पेंशन खाते का पैसा निकाल लेते थे वो नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इससे लाभ क्या होगा। तो देखिए, इससे लाभ ये होगा कि अभी अधिकतर लोगों की जो मांगे हैं अधिकतम मासिक पेंशन की, तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। क्योंकि अगर भविष्य निधि और पेंशन खाता अलग अलग हो जाता है तो कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से पेंशन खाते में ज्यादा कंट्रीब्यूशन जमा कर सकता है अपनी मर्जी से, ताकि उसे रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिले। एक तरीके से कह सकते हैं टोटली पूरा एनपीएस की तरह ही हो जाएगा अगर पेंशन खाता अलग कर दिया जाएगा तब। और इसके बारे में दोस्तों लाइव हिंदुस्तान के खबर में भी छपा है, तो उसमें क्या कहा गया है चलिए मैं आपको बता देता हूं।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव हिंदुस्तान में ये खबर छपी है, ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी खबर, अलग हो सकता है पीएफ और पेंशन खाता। यहाँ पर नीचे बताया गया है ईपीएफओ से किसी भी कारण से निकासी करते समय ग्राहक अक्सर पेंशन राशि सहित अपनी सारी बचत निकाल लेते हैं। सरकार के अनुसार यह सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ प्रावधानों के उद्देश्य को झटका देता है। नीचे बताया है एक अधिकारी ने कहा ईपीएफओ के तहत पीएफ और पेंशन योजनाओं में दो अलग अलग खाते होने चाहिए, जबकि कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पीएफ कोष निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पेंशन खाते को आदर्श रूप से अछूता रखा जाना चाहिए। इससे पेंशन आय में वृद्धि होगी और बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज की पेशकश की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में एक आंतरिक सरकारी पैनल द्वारा ईपीएफ और ईपीएस खातों को अलग करने की सलाह देने के बाद ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे बताया है ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा कि जैसे जैसे कोविड-19 दूसरी लहर कम हो रही है, आप इस मोर्चे पर और कार्रवाई देखेंगे। हालांकि नीचे इसमें यह भी कहा है कि इसके तहत दो अलग अलग योजनाओं की संभावना है, एक प्रति माह 15,000 रुपए की वेतन सीमा के कम आय वालों के लिए और दूसरी उन सभी ग्राहकों के लिए जो अधिक कमा रहे हैं। और हो सकता है कि इस फैसले के जरिए ईपीएफओ के नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।